ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद ऑनलाइन बेटिंग और जुआ खेलों को काबू में लाना और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कानूनी ढांचे में लाना है। बिल में डिजिटल ऐप्स के जरिए सट्टेबाजी पर कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, भारी टैक्स भी लगाया जाएगा। माना तो ये जा रहा है कि बिल आज लोकसभा में पेश भी किया जाएगा। नए कानून में क्या बदलेगा? दरअसल आपको बता दें कि बेटिंग और जुआ ऐप्स चलाने पर 7 साल की जेल की सजा और भारी जुर्माना होगा। सरकार जरूरत पड़ने पर ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर सकेगी। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी अब ऐसे बेटिंग ऐप्स को एंडोर्स नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने प्रमोशन किया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 28% जीएसटी पहले से लागू है। वही गेमिंग से होने वाली जो कमाई होती है उस पर 30% टैक्स देना होगा। विदेशी ऐप्स भी टैक्स के दायरे में आएंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म्स को सरकार ब्लॉक भी कर पाएगी। 2022 से फरवरी 2025 तक 1400 से ज्यादा बेटिंग और गैम्बलिंग साइट्स और ऐप्स को ब्लॉक भी किया जा चुका है। बच्चों और युवाओं में लत रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों और शिक्षकों को चेतावनी भी दी है। विज्ञापनों में अब लत और वित्तीय जोखिम की चेतावनी भी लगातार अनिवार्य कर दी गई है। अब ये कानून क्यों लाया गया है? दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही सट्टेबाजी, नशे जैसी लत और धोखाधड़ी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। कई राज्यों ने शिकायत की कि युवाओं में जुए की लत और ज्यादा बढ़ रही है। परिवार आर्थिक संकट में फंस रहे हैं और अपराध भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कानून युवाओं को नशे और कर्ज के जाल से बचाने की और ऑनलाइन की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है। अब सरकार के इस कदम से क्या लक्ष्य है? सरकार का आगे क्या हो सकता है? उनका लक्ष्य ये है कि इंटरनेट और खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बने। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जमीन पर अवैध बेटिंग और जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। ना सिर्फ ऐप्स बल्कि उन्हें प्रमोट करने वाली जो फिल्मी सितारे हैं, जो उन्हें एंडोर्स करते हैं, फिर वो क्रिकेटर्स हों या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी वो एक्टर्स हों, अब कानूनी दायरे में होंगे।